Hello, this is me Dimple Jain. Welcome back to ESM Learners. In this video, we are going to learn about the phylum Annelida. अब इससे पहले हमने एस्केलमेंथ के बारे में पढ़ लिया था, प्लेटीहेलमिंथ के भी बारे में आपने पढ़ा था उससे पहले, और वहाँ से हम लोगों ने देख लिया, नोटिस करना स्टार्ट किया था कि बहुत सारे डेवलप करेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं एक के बाद एक। नाउ एनालीडा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि इसका एक एनिमल जिसके बारे में आप अपने ही इसी क्लास में आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, वो है अर्थवॉर्म। ठीक, अर्थवॉर्म सब फेमिलियर है अर्थवॉर्म से, आई होप। केचुआ जो हमें देखने को मिलता है रेनी सीजन में, तो उसको आप सबने देखा होगा, है ना। और अगर आपने गौर से देखा होगा तो उसका एक सबसे ज्यादा करेक्टरिस्टिक फीचर जो हम आगे डिस्कस करेंगे, दैट इज सेगमेंटेशन, उनकी बॉडी में रहता है, राइट। तो हम उसी फाइला के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसा हमारा अर्थवॉर्म है बिल्कुल उसी तरीके के एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो हम अर्थवॉर्म के बारे में आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि उसकी एनाटॉमी, यानी कि उसके अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स आर वेरी मच सिमिलर टू अस, टू हायर एनिमल्स, और इसीलिए आप उसे डिटेल में भी पढ़ते हैं। सो बेसिकली इस फाइला में वो एनिमल्स हैं या आपको वो करेक्टरिस्टिक पढ़ने को मिलेंगे विच आर वेरी सिमिलर टू हायर एनिमल्स। तो यहाँ से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ से बहुत सारे डेवलप करेक्टर्स हमें देखने को मिले थे, जो हम अपने अंदर भी विजिबली ऑब्जर्व कर पाते हैं। वो करेक्टर्स इस फाइला से डेवलप होने स्टार्ट हो गए थे। कूल। तो इस फाइला को हम स्टार्ट कर रहे हैं। एनालीडा नाम दिया था लेमार्क ने। क्यों दिया था, क्या सेंस था ये नाम देने का, वो पढ़ लेते हैं। तो एनालीड का मतलब होता है एन्युलस, ठीक है। एंड एन्युलस मीन्स बेबी रिंग्स। ओके, क्योंकि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आपने अर्थवॉर्म को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उनकी बॉडी पे ना सेगमेंट्स प्रेजेंट है। सेगमेंट मतलब कि उनकी बॉडी पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जैसे कि आप इसकी बॉडी में देख पा रहे हैं। ये देखिए पूरी बॉडी में ना ऐसे लाइंस बन रही हैं। गौर से करके थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसे, तो आपको दिखेगा पूरी बॉडी में ऐसे लाइंस बन रही हैं पास पास। रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। क्योंकि इनकी बॉडी में रिंग लाइक स्ट्रक्चर है तो इनको नाम दे दिया लेमार्क ने एनालीडा। क्लियर है? तो ये इसी को हम कहते हैं सेगमेंटेशन, ठीक है। एनालीड में ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। तो जितने भी एनालीड्स हैं, जितने भी इस फाइला के एनिमल्स हैं, सबकी बॉडी सेगमेंटेड होगी, और वो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से सेगमेंटेड होगी। यानी कि आप बाहर से तो उन्हें देख ही रहे हैं कि वो सेगमेंट शो कर रहे हैं, लेकिन अंदर भी जब आप इन्हें कट करेंगे या आप इनकी स्किन को देखेंगे इंटरनली, तो वहां पे भी सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। क्लियर है? और इनके बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, सेगमेंट्स के थ्रू ही डिवाइडेड है। कूल। मैटामर्स क्या होता है? नाउ मैटामर्स, जब आप सिंगल सेगमेंट की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि दैट इज मैटामर। तो इनकी बॉडी में मैटामर्स प्रेजेंट है। कुछ भी नहीं, एक टर्म दे दिया यार, एक सिंगल सेगमेंट के बारे में बात करोगे तो क्या मैटामर बोलना, उसको सेगमेंट मत बोलना। दिस इज व्हाट दे वांट, सिंपल। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है ये, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना सेगमेंट और मैटामर के बीच में। अब बात करते हैं हैबिटाट के बारे में, ठीक है। एक बहुत ही बेसिक सा आइडिया दे रही हूँ, वो ये है, इट्स अ काइंड ऑफ ट्रिक कि आप कैसे याद रखेंगे इस फाइला के जो कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स आने वाले हैं, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम तो ये फाइला बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? सबसे कॉमन नोन एनिमल इज अर्थवॉर्म। बता दिया, आप सबने देखा है, आई एम 100% श्योर आपने देखा होगा। आपने अगर आज तक ध्यान नहीं दिया है तो इस रेनी सीजन में ध्यान दे दीजिएगा उस पर, ठीक है। और उसको दिमाग में है ना एकदम फिट कर लीजिएगा कि ऐसा होता है अर्थवॉर्म। बड़ा अजीब सा होगा, बाहर से तो एकदम चिपचिपा सा, ऐसा अजीब पसंद नहीं है ना, वैसे एनिमल होगा वो, ठीक है। बहुत ही लिचपिचा सा, अजीब सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उससे आपको ऐसे भागना नहीं है, ठीक है। और उसको दिमाग में सेट कर लेना है। अर्थवॉर्म को दिमाग में रखिए और एनालीड को पढ़ लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा इसके करेक्टरिस्टिक को पढ़ना। अगर अब अर्थवॉर्म को दिमाग में रखते हुए ये सोचिए कि अर्थवॉर्म मिलते कब हैं, कैसी कंडीशन में मिलते हैं, कहाँ रहते देखा है आपने उन्हें,
ठीक है, गर्मियों में नहीं देखा होगा, विंटर्स में नहीं देखा होगा, क्योंकि वो मिल ही नहीं सकते ना, उन्हें चाहिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो वो मिलते ही आपको रेनी सीजन में है, मॉनसून में है। क्यों चाहिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट? क्योंकि जितने भी एनालीड्स हैं, ये लीच को देख रहे हैं, ये जो सामने डायग्राम है ये किसका है? ये लीच का डायग्राम है। और ये लीच कैसा दिख रहा है बाहर से? इमेज से ही आपको लग रहा है अजीब सा, मतलब स्लिपरी सी स्किन होगी इसकी, है ना? तो उसी तरीके की स्किन होती है सभी एनालीड्स की। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है अपने आप में ही, और इन्हें एनवायरनमेंट भी मॉइस्ट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इनके पास वैसे सभी ऑर्गन सिस्टम है, बट रेस्पिरेशन उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं है। रेस्पिरेटरी के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सभी एनालीड्स के पास है ही नहीं। तो वो कैसे रेस्पायर करेंगे? वो मॉइस्ट स्किन से रेस्पायर करेंगे। अब अगर वो स्किन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेंगे तो वो चाहेंगे कि उन्हें सबसे आसान सा तरीका मिल जाए। आसान तरीका क्या है? कि जितने भी गैसेस हैं एनवायरनमेंट के, वो ना डिजोल्व हो जाएं एयर में अच्छे से, और फिर वो मॉइस्ट स्किन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लें। अब इसी वजह से उन्हें चाहिए मॉइस्ट एनवायरनमेंट। मॉइस्ट एनवायरनमेंट, रेनी सीजन, मॉनसून। तो हैबिटेट क्या है? कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, कहीं पे भी रहें, चाहिए थोड़ा सा इनको ना, वो एटमॉस्फेयर में गीलापन चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, नमी चाहिए। एक्वेटिक भी हो सकते हैं जैसे कि नीरीज, और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं जैसे लीच और अर्थवॉर्म। अच्छा, 3 कॉमन एग्जाम्पल हैं हमारे पास, वो तीनों आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। अर्थवॉर्म, लीच जो आप देख रहे हैं, नीरिस जो अभी आपका यहाँ पे आपने देखने को मिला होगा, या ओके वेट, ये जो फर्स्ट पेज पे देख रहे हैं ना, अब ये थोड़ा ब्लर इमेज जिसका आ रहा है, ये नीरिस है। आई होप मैंने आगे ना इसकी कोई इमेज लगाई होगी, आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा क्लियरली। तो यही 3 एग्जाम्पल है, और अर्थवॉर्म आपने देखा भी है, और आगे भी आपको मैं इमेज पे दिखाई दूंगी। तो ये जो 3 एनिमल हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व है। एग्जाम्पल इन्हीं 3 का है। यहाँ पे भी मैं जो पूरा स्लाइड है वो उन्हीं के एग्जाम्पल्स को लेके, या उन्हीं का एग्जाम्पल ले लेके आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो एक्वेटिक एनालीड है नीरीज, और टेरेस्ट्रियल में आपके पास 2 है फिलहाल एग्जाम्पल, 1 इज लीच, 1 इज अर्थवॉर्म। याद कर लेना इसको। फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग कौन है? अर्थवॉर्म है, नीरीज है। पैरासिटिक कौन है? ये लीच है। बस इसको तो मिलना चाहिए होस्ट, फिर ये छोड़ता नहीं है होस्ट को, तो पैरासिटिक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अभी तक कैसा चलता आ रहा था? जितने भी आपने फाइला देखे कैसा चलता आया, ऑर्गन सिस्टम आ गया, सभी में आ गया, तो ये पीछे क्यों हटेंगे? इनमें भी ऑर्गन सिस्टम है। सिमेट्री, बायलेटरली सिमेट्रिकल, क्योंकि इवॉल्व भी तो हो रहा है ना, आगे जा रहे हैं, डेवलप हो रहा है। और सबसे डेवलप्ड सिमेट्री हमारी कौन सी है? बायलेटरल सिमेट्रिकल। एक ही प्लेन, मतलब यू कैन डिवाइड द ऑर्गेनिज्म बाय 1 प्लेन। तो इस लीच को ही मैं देख लेती हूँ, यहाँ पर अर्थवॉर्म को याद रखिए, अर्थवॉर्म पे ही चलते हैं। चलिए, अर्थवॉर्म को याद रख लीजिए। अर्थवॉर्म को मैं राइट टू लेफ्ट वाली डायरेक्शन में कट कर सकती हूँ, हॉरिजॉन्टली आई कैन कट दैट बाय 1 प्लेन। तो हाँ, बायलेटरली सिमेट्रिकल हो सकते हैं। जर्म लेयर कैसा है? 3 जर्म लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। 3 जर्म लेयर कौन कौन से? एक्टो, मीजो, एंडो। एक्टोडर्म आउटर, मीजोडर्म मिडल, एंड एंडोडर्म इनर। क्लियर है? क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा होगा दिमाग में? बॉडी कैविटी कैसी है? करेक्ट। तो बॉडी कैविटी ट्रू सीलोमिक है इनके पास, ये सीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलोम है इनके पास, ट्रू बॉडी कैविटी है। यानी कि एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, और बीच में कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, सीजोसीलोम है, ये याद रखिएगा, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सीजोसीलोम यानी कि ना, इनका जो गट वॉल है और जो बॉडी वॉल है, दोनों ही मीजोडर्म की लेयर से कवर्ड है। अब ये जो सीलोम है, ये जो कैविटी है, इसके बीच में ना एक फ्लूइड प्रेजेंट है, खाली नहीं है, लिक्विड प्रेजेंट है वहां पे, और उसे कहते हैं सीलोमिक फ्लूइड। इसको दिमाग में अभी सेट रखना, आगे डिस्कस करते हैं इस एक पॉइंट को समझने के बाद। नेक्स्ट है हमारा बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का क्या मतलब है, इसको एक डायग्राम से समझते हैं। एनसीईआरटी के पर्पज से, इफ यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग लाइक फॉर 11th और आगे कोई नीट वीट का चक्कर नहीं है, तब तो इस टर्म के इतनी ज़्यादा वो नीड है नहीं आपको। बट आगे, क्योंकि अब आप 11th में पढ़ रहे हैं एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑब्वियसली नीट देना चाहेंगे, तो इस टर्म को थोड़ा सा क्लियर कर लो। बॉडी प्लान क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। क्या मतलब हुआ इसका? एक सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, डिफ्रेंशिएट तो कर पाए हम कम से कम। ओके, है ना, दिस इज इट। बॉडी प्लान का मतलब है कि बाहर बॉडी वॉल हो गया, ये इनका बॉडी है पूरा रेड कलर से, विच इज अ ट्यूब। अंदर इनके पास है ये जो ब्लू कलर से है, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, या कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो चलता आ रहा है, तो एलिमेंट्री कैनाल। बाहर भी ट्यूब, अंदर भी ट्यूब,
तो कैसा बॉडी प्लान? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इस टर्म को क्लियर कर लेना, ये बहुतों में बोला जाएगा या आपको पढ़ने में भी आएगा, कभी आप रीडिंग करेंगे किसी चीज़ की। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का सिंपल मतलब ये है। स्केलेटन, ठीक है। सिलोमिक फ्लूइड रिवाइज कर लो। सीलोम में जो कैविटी बनी, जो बॉडी कैविटी है, वहाँ एक फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज सीलोमिक फ्लूइड। अब यहाँ बात करते हैं उसके बारे में। स्केलेटन नहीं है, स्केलेटन की बात करें, कोई स्केलेटन नहीं है, ठीक है, कोई भी स्केलेटन नहीं है, लेकिन सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है। सीलोमिक फ्लूइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन की तरह काम कर रहा है। अब हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या होता है? हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक वाटर मतलब हो गया कोई भी लिक्विड, तो यहाँ जो सीलोमिक फ्लूइड प्रेजेंट है ये इनका स्केलेटन बनाता है, ठीक है। स्केलेटन का मेन काम होता क्या है? आपकी बॉडी की जो स्केलेटन है वो क्या कर रही है? आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है आपकी बॉडी का, ठीक है। यहाँ जो ये सीलोमिक फ्लूइड है ये इन्हें एक फ्रेमवर्क दे रही है या ये इन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। कैसे प्रोटेक्ट कर रही है भाई? पानी कैसे प्रोटेक्ट करेगा किसी को? एक बकेट में भरिए बहुत सारा पानी, ठीक है, और फिर जितनी जान है ना उतनी सारी लगाकर पंच मारिए उस पानी में। क्या बकेट की वॉल या जो बकेट है वो टूटेगा या क्या उस पानी को चोट लगेगी? नहीं, नो। सेम इनकी बॉडी में प्रेजेंट है अच्छा खासा अमाउंट में फ्लूइड, है ना, तभी है ना अजीब से है, ठीक है। और मारो एक बार अर्थवॉर्म को, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। उनकी सीलोमिक फ्लूइड जब तक आप उसको कुचल नहीं देते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लात मारो, है ना, लीच को मार दो लात, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा है ना बेहोश होगा और कुछ नहीं होगा, उसे जिंदा रहेगा, सरवाइव कर जाएगा। तो आपके जो छोटे मोटे शॉक है ना उनसे बचने के लिए, और हमारे छोड़िए उनके जो प्रेडेटर्स जो उनको शॉक दे रहे हैं ना उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ठीक है। ये जो नीरीस रह रहा है पानी में इसको भी तो बचना है किसी ना किसी से, तो उसकी बॉडी में भी प्रेजेंट है और ये उसे हेल्प कर रहा है, ठीक है। बॉडी वॉल, लेयर ऑफ क्यूटिकल प्रेजेंट है। पढ़ना ही स्टार्ट कर दिया था प्लेटीहेल्मिन्थ से, एस्केल्मिन्थ में पढ़ा, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थ में समझ लिया था क्यूटिकल का काम क्या था। क्यूटिकल का काम है प्रोटेक्ट करना। कैसे प्रोटेक्ट करना है? एक थिक लेयर होती है, थिक लेयर मेरी बॉडी पे प्रेजेंट है, कोई मुझे मारे फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो अगेन प्रोटेक्शन के पर्पज से क्यूटिकल इज हेल्पिंग। ऑल्सो क्यूटिकल के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी होता है। क्यूटिकल बना कौन रहा है? एपिडर्मिस बना रहा है। एपिडर्मिस जो होता है वो क्यूटिकल के जस्ट नीचे प्रेजेंट है और उसमें अपने आप में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट है, सेंसरी सेल्स प्रेजेंट है, जो पहले भी पढ़े हमने। बट नया क्या है, डेवलप क्या है? कुछ नहीं आया अभी तक। आया ना, ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट है ना बाबा, ग्लैंड्स प्रेजेंट है। मतलब ऐसा पहला फाइला हमें देखने को मिला जिसकी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम याद है? बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल में सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट है, एग्जैक्टली प्रेजेंट है, इनकी बॉडी में भी प्रेजेंट है। सिमिलैरिटी देख रहे हैं, सलाइवरी ग्लैंड इनकी बॉडी में डेवलप हो गया था, अब फिर इतने सारे फाइला क्रॉस करके हम तक स्टोर हो रहा है। यानी कि ये एक तो ये पहला फाइला जिसमें ग्लैंड देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। और कौन सा ग्लैंड है जो हम लोग कॉमनली पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल और सब में? तो सलाइवरी ग्लैंड है जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट है। नेक्स्ट इनके पास स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। ओके, मसल्स, आपने मसल की लेयर्स पढ़ी हैं, मुझे पता है, बट आपने अभी तक कोई मसल नहीं पढ़ा जो मूवमेंट में मदद कर रहा हो। यहाँ प्रेजेंट है स्मूथ मसल्स जो मदद कर रहे हैं मूवमेंट में। अब स्मूथ मसल्स को रिवाइज कर लेते हैं। स्मूथ मतलब कि इनवॉलेंट्री मसल्स। इनवॉलेंट्री मतलब ये अपने मर्जी से एक्शन नहीं कर सकते हैं, बट मसल्स प्रेजेंट है, सर्कुलर भी प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल भी प्रेजेंट है और वो मूवमेंट में भी मदद कर रहे हैं। रिमेंबर, याद रखना है कि इनवॉलेंट्री यहाँ पर है। स्ट्रेटिएड यानी कि वॉलेंट्री मसल्स हमें नेक्स्ट फाइला से देखने को मिलेगा जो है अर्थ्रोपोडा, वो वहां देखेंगे, अभी डिस्कस नहीं करते हैं। स्मूथ मसल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने बढ़ लिया, बेसिक आइडिया ले लिया कि भाई ये इसका मतलब है और ये बेसिक करेक्टर्स हैं, और ये अभी तक आपने बहुत में पढ़ भी लिया है। बहुत सारे टर्म रिपीट हो रहे हैं, कुछ आपने नया पढ़ा है, तो ये तो चीज आपको ध्यान रखनी है। बट अब हम जो एंटर कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं इसके इंटरेस्टिंग पार्ट में, ठीक है। सिस्टम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम जो इसके प्रेजेंट है वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे पहले पढ़ेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम, या ओके, डायग्राम आप देखते रहिएगा। डायग्राम आपके एनसीईआरटी से ही लिया गया है ये।
एलिमेंट्री कैनाल जो है बहुत वेल डेवलप्ड है, क्योंकि वो तो आपने वहाँ पिछले फाइला में पढ़ लिया था कि वेल डेवलप्ड कंप्लीट ट्रैक्ट हमें देखने को मिलता है। ये चीज़ आपने पहले पढ़ ली थी, तो यहाँ पे भी कोई मतलब वहाँ कंप्लीट हो गया ट्रैक्ट, तो अब ये वापस उल्टा गाड़ी क्यों चलाएगा एनालिड हमारा, सीधा ही चलेगा। तो कंप्लीट ट्रैक्ट प्रेजेंट है यहाँ पे, वेल डेवलप्ड सिस्टम है। अब देखिए क्या क्या बॉडी पार्ट प्रेजेंट है, एक बार वहाँ गौर करते हैं। ठीक है, चलो। एलिमेंट्री कैनाल वैसे स्ट्रेट है, ठीक है, देख रहे हैं आप यहाँ पे माउथ प्रेजेंट है, फेरिंग्स नोटिस करिएगा अपने पास क्या क्या है, माउथ, तो यहाँ पे भी आपके पास है ना वेल डेवलप्ड माउथ होता है, फेरिंग्स है इनके पास, ठीक है, आपके पास भी है। ईसोफेगस है इनके पास, इससे पहले देखा किसी एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस? नहीं, यहाँ पे है। गिजार्ड है इनके पास। हमारे पास क्या है, टीथ है ना चबाने के लिए और थोड़ा सा ग्राइंड करने के लिए, इनके पास वो नहीं है, तो इनको एक ऑर्गन दिया गिजार्ड, जहां पे इनका फूड ग्राइंड हो जाए। फिर इनके पास स्टमक है, ओके। इंटेस्टाइन है, पर इंटेस्टाइन में भी आप देखिए डिफरेंट पार्ट्स हैं, और यहाँ पे आप जब सीकम देखेंगे तो आप स्मॉल इंटेस्टाइन याद आया, लार्ज इंटेस्टाइन याद आया, तो यहाँ देखिए पार्ट्स हैं यहाँ पे इंटेस्टाइन के, तो इंटेस्टाइन भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड है। अच्छा, इनके पास ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड है, साथ में आप यहाँ देखिए लिम्फ ग्लैंड भी है। अब ये ग्लैंड मैंने इसलिए मार्क किया है, इट इज नॉट इन्वॉल्व इन एलिमेंट्री कैनाल, मैंने यहाँ ग्लैंड इसलिए मार्क किया है आपके लिए फिलहाल, क्योंकि आपको बताना है कि ग्लैंडुलर जो सेल्स है वो प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास मतलब इनके पास अर्थवॉर्मर के पास ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, ठीक है। तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ टिफ्लोसोल भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड लास्ट में इनके पास रेक्टम भी है। पूरा एलिमेंट्री कैनाल है विच इज लॉन्ग स्ट्रेट, और ये पूरी बॉडी में एक्सटेंड करता है, बट बहुत वेल डेवलप्ड है। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये हमारी ह्यूमन बॉडी से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, लाइक कंपेरेटिवली हमारे जितना कॉम्प्लेक्स तो नहीं है ऑब्वियसली, बट आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, है ना। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है इनके पास, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ही वेल डेवलप्ड है, लॉन्ग है, स्ट्रेट है। बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे मैं नहीं कवर करूँगी डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्पेशली अबाउट अर्थवॉर्म, बिकॉज वो हमें आगे के चैप्टर में कवर करना ही है, तो उस पर बिल्कुल एक अलग सी वीडियो आएगी। फिलहाल के लिए करेक्टरिस्टिक में ये याद रखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, मैंने पहले भी बोला कि मोस्ट ऑफ द एनालिड्स के पास कोई ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर कैसे रेस्पायर कर रहे हैं, मॉइस्ट स्किन से करते हैं, इसे हम क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं उनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं, अभी गिल्स टेरेस्ट्रियल के पास तो ऑब्वियसली होंगे नहीं, तो एक्वेटिक वालों के पास, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के पास, एनालिड के पास गिल्स प्रेजेंट है, उसे आप ब्रेंकियल रेस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। एंड देन कुछ के पास पैरापोडिया भी प्रेजेंट है, जिसके थ्रू ना वो, क्योंकि पैरापोडिया क्या होता है, इट एक्चुअली हेल्प्स इन मूवमेंट, बट कुछ ऑर्गेनिज्म में इट हेल्प्स इन रेस्पायरेशन टू, सिंपल। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर, रेस्पायरेटरी सिस्टम क्लियर, आगे और भी इसके ऑर्गन सिस्टम है, बट अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे। आई विल मेक एन अनदर डिफरेंट वीडियो ऑन दैट। अभी के लिए इतना ही, और होपफुली जो पहले के 2 स्लाइड्स थे वहाँ ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था। ध्यान अगर आपको देना है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे देना है। क्यों देना है? क्योंकि लर्निंग इतना नहीं है अभी यहाँ पे भी, बट कंपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। तो एक ऐसा फाइलम पे आप पहुंच चुके हैं विच इज समवॉट सिमिलर टू अस, तो देखना है कि अब कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाओ यार, यहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ है, अब वहाँ तक हमें जाना है, और इसके बीच में क्या क्या चीज़ें डेवलप होगी जो हमसे सिमिलर होगी वो ध्यान रखना। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप वीडियो बहुत ज़्यादा टिपिकल तो नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। आगे की वीडियो आई विल बी अपलोडिंग सून। तब तक के लिए thank you, bye bye, and please do like and subscribe to my channel. Bye bye.